वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस स्पेशल प्लम केक या क्रिसमस फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजी और सुपर टेस्टी होने वाला है, जिसे मैं आज बनाना बताऊंगी प्रेशर कुकर में। और इस केक को बच्चे भी खा सकते, क्योंकि मैं आज इस केक को बनाऊंगी बिना रम के। और बाजार के फ्रूट केक या फिर क्रिसमस केक में केमिकल का टेस्ट बहुत आ रहा है, तो आप इसे घर पर ही बनाना, बिना रम के, बिना अंडे के और बिना ओवन के। तो चलिए इस क्रिसमस इस स्पेशल प्लम केक को बनाना सीखते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को सोक करना है। वो कैसे की जाती है पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ कप ली है, इससे मैं हाफ कप इसमें डालूंगी ऑरेंज जूस। ये ऑरेंज जूस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑरेंज जूस की जगह ग्रेप्स के जूस है, अनार के जूस है, तो वो भी ले सकते हो इसकी जगह। और हाँ, आपको रम चलती तो आप रम का भी इस्तेमाल कर सकती हो इधर, नहीं तो आप फ्रेश ऑरेंज का भी जूस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हो। तो मैंने हाफ कप ऑरेंज जूस ले ली है। अब इसके अंदर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप की हाफ ब्लैक रेंजिन्स ली है, ये मैं डालूंगी इसमें। यानी कि अगर वेट से आप देखोगे तो 25 से 30 ग्राम ब्लैक किशमिश है, 25 से 30 ग्राम ग्रीन वाली किशमिश है। और मैंने मिक्स फ्रूट कैंडी ली है 100 ग्राम इतना, यानी कि हाफ कप। अमेज़न पे या फिर जहाँ पे केक का सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये इजिली मिल जाएगी। क्रिसमस के लिए स्पेशल ये प्लम केक कैंडी आती है, इसे आप जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है केक में। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह की कुछ पैकेजिंग होती है। मैंने इसे अमेज़न से बाय किया। आप एक पैकेट में कम से कम 5 से 6 केक बना सकते हो। अगर आप इसे नहीं भी डालोगे तब भी आपका केक में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। पर मैं कहूँगी अगर आपके यहाँ मिल रहा है तो आप इसे जरूर डालना। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपको यहाँ पे ऑरेंज जूस उतना ही डालनी है जितनी आपकी ड्राई फ्रूट्स रहेगी। इसे मैं कवर कर दूंगी क्लिंग रैप से। आप यहाँ पे इसे सोक करने के लिए बाउल की जगह कोई एयरटाइट बॉक्स में भी इसे रख सकते हो। अब आपको इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देनी, या फिर ओवरनाइट इसे छोड़ देनी इसी तरह से। तो मैं इसे ओवरनाइट छोड़ रही हूँ। दूसरे दिन मैं आपसे मिलती हूँ। तो दूसरे दिन देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारा काफी फूल गया है, ये देखिए। मैं आपको स्पैचुला से उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बाजार से जो हम लोग क्रिसमस केक लाते हैं ना, वो इसी तरह से बनाई जाती है। उसमें खूब सारा नट्स रहते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे फ्रूट्स के फ्लेवर आते हैं, इसलिए वो क्रिसमस केक कहलाती है। तो अब मैं इसमें काजू ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 25 ग्राम काजू लिए, इसे मोटा मोटा रफली काट ली है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 अंजीर लिए, इसे भी मैंने मोटा मोटा रफली काट ली है। बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं जितनी भी ड्राई फ्रूट्स दिखा रही हूँ, अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो, तब भी आपका केक उतना ही टेस्टी बनेगी। और मैंने 2 से 3 खजूर ली, इसके अंदर की बीज निकालकर मोटे मोटे रफली इसे भी काट लिए मैंने। और साथ ही मैं यहाँ पे 1/4 कप इतना टूटी फ्रूटी ले रही हूँ। इस रेसिपी के टूटी फ्रूटी और रेंजिन्स मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे आप स्किप ना करें, जरूर डालें। और साथ ही मैं यहाँ पे 25 से 30 ग्राम चेरी डाल दूंगी, इसे भी मैंने मोटे मोटे रफली काट ली है। अब इन सभी चीजों को हमें मिक्स कर देनी है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप क्रिसमस केक में जितनी भी ड्राई फ्रूट्स डालोगे उतना ही आपका केक का टेस्ट अच्छा आएगा। आपने देखा होगा क्रिसमस केक में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स रहती है, इसलिए वो क्रिसमस केक कहलाती है। तो अब इस बाउल को मैं साइड में रख के इधर मैं एक और बाउल ले लेती हूँ। अब इसके ऊपर एक छन्नी रख दूंगी। छन्नी के ऊपर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। इससे क्या होगी ना, एक्स्ट्रा जो भी जूस रहेगी वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इसे फैला दूंगी ताकि एक्स्ट्रा जो भी जूस रहेगी वो अच्छे से छना जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसे छोड़ देती हूँ छनने के लिए। अब आप इधर चढ़ाइए कढ़ाई या फिर पैन। यहाँ पे आपको फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम करके मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 कप शुगर। अब इस शुगर को मैं इस तरह से फैलाकर छोड़ दूंगी। हमें इसकी कैरामल सिरप तैयार करनी है। इससे क्या होगी, हमारा चीनी बहुत ही जल्दी घुलने लगेगी, यानी कि मेल्ट होने लगेगी। आप देख रहे हो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। हमें इसकी बनानी है कैरामल सिरप, जिससे हमारा क्रिसमस केक का टेस्ट और कलर एकदम मार्केट जैसा आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो चीनी हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। अब मैं इसे ऊपर नीचे इस तरह से कर फिर से छोड़ दूंगी इसी तरह से। तो फिर से मैं इसे चला दूंगी। थोड़ी देर के बाद अब देखना चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, यानी कि कैरामल हो जाएगी। तो ये देखिए, आप इसका कलर काफी अच्छा आ गया और शुगर भी हमारा अच्छे से घुल गया और इसमें झाग भी बनने लगा है। तो ये हमारा शुगर कैरामलाइज्ड हो गया है। अब इधर मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। तो आप देख रहे हो गैस ऑफ करने के बाद इसमें काफी सारा झाग बनने लगा है। मैंने जो जूस छान कर निकाली है ना, इस जूस के अंदर 1/4 कप इतना मैं पानी डाल दूंगी। जूस और पानी को मैं अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालूंगी। आप इसे डालते वक्त संभल कर डालें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छींटे आती, तो दूर रहकर आप इसे डालना और इसे इस तरह से मिक्स करते जाना। इधर आप गैस ऑफ रखना। तो ये देखिए, पहले से झाग कम हो चुकी। अब इधर मैं गैस ऑन कर दूंगी।
इसमें आपको एक उबाल आने तक पकानी है। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ गई है। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो अब मैं इसे एक बोल या फिर कटोरी में डालकर ठंडा कर लूंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा बोल ले लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल ग्रीस कर ली है। आप बॉयल या फिर कटोरी में ऑयल पहले जरूर लगाना, फिर उसमें आप सिरप को डालना। तो ये कैरेमल सिरप मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसा करने से क्या होगी ना, आपका सिरप बोल या फिर कटोरी में चिपकेगी नहीं। तो सारा सिरप मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये हमारा क्रिसमस केक के लिए कैरेमल सिरप तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं केक बनाने के लिए पहले अपने देसी अवन को प्रीहीट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेकिंग के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट। ये मेरा बेकिंग वाला सॉल्ट है। मैं जब भी बेकिंग करती हूँ इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि नमक का कलर मेरा ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जब हम लोग फर्स्ट बार बेकिंग करते हैं तो नमक का कलर ऐसा रहता है और बेकिंग करते करते नमक का कलर ऐसा हो जाता है। मैं जब भी केक, कुकीज, बिस्किट बनाती हूँ ना, तो इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरा ये नमक का कलर ऐसा हो चुका है। इससे आपका नमक वेस्ट नहीं होती। आप एक ही नमक से 30, 40, 50 बार केक या फिर कुकीज, बिस्किट बना सकते हो। अब आपको इसकी ढक्कन लगा देनी है। ढक्कन लगाने से पहले इसकी रबड़ मैं निकाल दूंगी। सीटी आप नहीं भी निकालोगे तो चलेगी, पर रबड़ आप जरूर निकालना। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं केक की बैटर तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले लिया। अब इस बोल में मैं डालूंगी 1/4 कप बटर। ये मैंने रूम टेम्परेचर की बटर ली। अब बटर लेते वक्त ना ही चिल्ड बटर का इस्तेमाल करना और ना ही मेल्ट बटर का इस्तेमाल करना। अगर आप वेट से देखोगे तो ये 60 ग्राम बटर है। बटर के साथ ही इसमें डालेगी 1/4 कप इतना वेजिटेबल ऑयल। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप इतना दही। ये मैंने रेडीमेड दही लिया। आप दही लेते वक्त ज्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें, फ्रेश दही का कोशिश करें इस्तेमाल करने की। और अगर आप होममेड दही ले रहे हो तो वो और भी ज्यादा बेटर है। अब आपको इसे अच्छे से फेंट लेनी है। आपको इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक फेंटनी है। आप जितना इसे फेंटोगे ना, उतना आपका केक मॉइस्ट बनेगी। तो ये देखिए, मैंने इसे कंटिन्यू 3 मिनट तक फेंटी है। आप देख रहे हो ये काफी फ्लफी हो गया है। इतना ही हमें इसे फेंटनी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप इतना दूध की मलाई। दूध के ऊपर जो मलाई बैठती है ना, वही मलाई का मैंने इस्तेमाल किया 1/4 कप इतना। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून इतना वैनिला एसेंस। अगर आपके पास वैनिला एसेंस की जगह प्लम एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हो 1 टीस्पून इतना। तो अब आपको इसे अच्छे से फिर से फेंट लेनी है। आप यहाँ पे घड़ी लगाकर फेंटना। 1 मिनट में इसे फिर से फेंटूंगी। तो ये देखिए 1 मिनट फेंटने के बाद ये काफी फ्लफी हो गया, एकदम क्रीमी टेक्सचर लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी एक छन्नी। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करूंगी। 1.5 कप मैदा लूंगी, 1 कप प्लस 1/2 कप। तो टोटल मैंने 1.5 कप मैदा ली है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी बेकिंग पाउडर। ये देखिए 1 टीस्पून इतना आपको बेकिंग पाउडर लेनी है। 1/2 टीस्पून आपको लेनी है बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून मैं डालूंगी नमक यानी कि सॉल्ट। और लौंग, दालचीनी और जायफल की मैंने पाउडर बना ली थी, वो 1/2 टीस्पून डालूंगी। दालचीनी, लौंग, जायफल का पाउडर इसमें जरूर डालना, इससे केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम लोग जो बाहर से क्रिसमस केक लेकर आते हैं ना, उसमें ये डाली रहती है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसे मिक्स करते वक्त मैं यहाँ पे डाल दूंगी जो मैंने कैरामल सिरप बनाई है ना, ये सिरप मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बाउल में ऑयल लगाने की वजह से कैरामल सिरप आसानी से नीचे गिर जा रही है। तो सारा सिरप मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आपको बैटर में अच्छे से सिरप को मिक्स करनी है। इधर मैं स्पैचुला से अच्छे से साइड क्लीन कर दूंगी। फिर से मैं इसे मिक्स करूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने छन्नी में ड्राई फ्रूट्स रखी थी, सारा ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूंगी और फिर इसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इधर आप देख सकते हो बैटर हमारा थिक लग रहा है। आपको ऐसे ही कंसिस्टेंसी बैटर की चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज्यादा पतला कर दोगे ना, जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालोगे ना, ड्राई फ्रूट्स पकने के बाद नीचे चल जाती है तो वो जल सकती है। और जब आपका केक का बैटर ठीक रहेगा ना, तो आपका ड्राई फ्रूट्स नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगी। तो अब मैं इस बैटर को मोल्ड में डालूंगी। मैंने यहाँ पे 6 इंच की मोल्ड ली है। इसे मैंने पहले से बटर से ग्रीस करके रखी है। आपको मोल्ड की साइड बटर पेपर से कवर कर देनी है और नीचे भी मैं बटर पेपर लगा दूंगी ताकि ड्राई फ्रूट्स हमारी नीचे से और साइड से चिपके ना। आपको यहाँ पे मोल्ड में बटर पेपर लगानी पड़ेगी। अगर आप इसमें बटर पेपर नहीं लगाओगे ना,
तो आपका केक के अंदर की ड्राई फ्रूट साइड और नीचे से चिपक जाएगी। फिर जब आप केक डिमोल्ड करोगे तो आपका केक टूट सकता है। तो ये बैटर मैं इसमें डाल दूंगी। और हाँ, आप बैटर बनाने से पहले टीन को ग्रीस करके रखना। अब मेरे जैसा यहाँ पे बिल्कुल भी मत करना, आप पहले से टीन को ग्रीस करके और बटर पेपर लगा कर रखना। सारा बैटर डाल देने के बाद आप कम से कम 10 से 12 बार इस तरह से टैप टैप करना और इसके ऊपर इस तरह से चिकना कर देना स्पैचुला से। अब आप इसके ऊपर चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो इस तरह से, ताकि आपका केक का ऊपर का लुक दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से सजा सकते हो। तो ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। अब मैं इधर कुकर को ओपन करूंगी। यहाँ पे आपकी कुकर एकदम गर्म रहनी चाहिए। गरम कुकर में आपको इस तरह से मोल्ड रख देनी है केक वाली। और हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, अगर आपका कुकर पतला है तो आप इसके नीचे एक रिंग रख देना। मेरा कुकर तो मोटा है तो मैं रिंग नहीं रख रही हूँ। अब इसके ऊपर की मैं ढक्कन लगा दूंगी। तो आपको समझ में आ गई ना, रिंग आपको कहाँ रखनी है, टीन के नीचे रखनी है, यानी कि नमक के ऊपर रखनी है। इस केक को बेक होने में बहुत टाइम लगेगी, लगभग 50 से 55 मिनट लग जाएगी इसे बेक होने में। स्टार्टिंग की आप 5 मिनट बेक करना हाई फ्लेम पे। 5 मिनट जैसे ही हो जाएगी फिर आप फ्लेम मीडियम करके 45 से 50 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देना। आपको इस प्रेशर कुकर को ना ही हिलानी है और ना ही इसकी ढक्कन ओपन करनी है जब तक 50 मिनट ना हो जाए। तो 50 मिनट तक मैं इसे बेक होने के लिए छोड़ देती हूँ। 50 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए 50 मिनट हो गई। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। तो ये देखिए, वाह, बहुत ही जबरदस्त केक का कलर आई है, आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे टूथपिक या फिर नाइफ से इसे चेक करनी है कि अंदर से ये पका है या नहीं। तो मैं इसे नाइफ से चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए, नाइफ हमारा एकदम क्लीन आई है। इसका मतलब यही है कि केक हमारा परफेक्ट बेक हुई है। अब मैं इसे कुकर के अंदर से निकाल लेती हूँ। इधर मैं फिर से आपको चेक करके दिखाती हूँ कि अंदर से पका है या नहीं टूथपिक से। तो ये आप देख रहे हो, टूथपिक हमारा एकदम क्लीन आई है। तो अपनी इस केक को मैंने 50 मिनट बेक किए, तभी हमारा केक का रिजल्ट ये आया है। एकदम क्लीन आ रहा है ये टूथपिक। अब आपको इसके ऊपर एक कपड़े से ढक देनी है ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। आधे घंटे के बाद मैं इसे डिमोल्ड करूंगी। तो आधा घंटा हो गया इसे रखते हुए। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसे डिमोल्ड कर देती हूँ। तब इसके ऊपर एक और प्लेट रख के इसके नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दूंगी। तो ये देखिए, क्या आपको ये कोई भी एंगल से घर पर कुकर में बनी हुई केक लग रही? भाई मुझे तो नहीं लग रही है। अब मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ रिबन से। अगर आपको किसी को इसे क्रिसमस में गिफ्ट करनी है तो इस तरह से रिबन से बांध के और इसके ऊपर व्हाइट वाले प्लास्टिक पेपर से पैकिंग करके इसे दे सकते हो। दिखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप बताएं दोस्तों, आपको लग रहा है कि मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाई है? कमाल का इसका कलर और टेक्सचर आया है दोस्तों, है कि नहीं? अब मैं इसे आपको कट करके इसकी अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ। थोड़ी सी इस केक को बनाने में मेहनत थोड़ा ज्यादा है, पर अगर आप एक बार घर पर इसे बना लोगे ना तो आप इसका टेस्ट भूल ही नहीं पाओगे। आप मेरे काटने से समझ सकते हो ये कितना मॉइस्ट बना है। मैं आपको इसे करीब से दिखाती हूँ इसकी अंदर की टेक्सचर। तो ये देखिए, आपको मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। तो ये देखिए। तो आप सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से एडवांस में मैरी क्रिसमस। तो आप इस क्रिसमस में मेरी इस केक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।